हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर। साथ ही साथ बियर की कीमत भी घटने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे नए साल में और क्या क्या बदलाव हुआ। यूपीआई लेन देन में किसे किसे चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एप्पल ने चाइना स्टोर से एक दिन में कितने गेम्स हटाए, कौन कौन से वो गेम हैं, क्या इसकी वजह रही, यह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका बदल चुका है। 5 बड़े बदलाव हुए हैं, उसमें आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, नए साल में अप्रैल से म्यूचुअल फंडों को डिविडेंड ऑप्शंस यानी लाभांश के विकल्प का नाम बदलकर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल करना होगा। सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को डिविडेंड ऑप्शंस का नाम बदलने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स की उस दिन की खरीदारी पर नैव एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास पैसे पहुंचाने के बाद ही मिलेगा, भले ये निवेश कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। सेबी ने यह तय किया है कि लिक्विड और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड योजनाओं को छोड़कर सभी म्यूचुअल फंड्स योजनाओं में दिन का क्लोजिंग नैव यूटिलाइजेशन के लिए उपलब्ध फंड्स के आधार पर तय होगा। अभी मौजूदा नियमों के अनुसार 2 लाख रुपए से कम की खरीदारी में उस दिन का एनएवी लागू होता है और ऑर्डर प्लेस हो जाता है, चाहे पैसे एएमसी के पास पहुंचा हो या नहीं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह आ रही है किसान आंदोलन का 38वां दिन है। यूपी गेट पर 24 घंटे में 2 किसानों की मौत हो चुकी है। एक ने आत्महत्या की तो दूसरे की हार्ट अटैक से जान चली गई। जी हाँ दोस्तों, पंजाब, राजस्थान और कई अन्य राज्यों से किसानों के नए नए जत्थे दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने लगे हैं। किसान संगठन के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे हैं, वे अपने साथ राशन पानी भी ला रहे हैं। नए जत्थों में युवाओं के अलावा महिलाएं और बच्चे भी हैं। कि सरकार और किसान संगठनों के बीच 4 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होने वाली है। सरकार और किसान संगठन के बीच 2 मामलों पर सहमति बनी है, जिनमें बिजली बिल पर सब्सिडी जारी रखना और पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जाना प्रमुख है। वहीं दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है सिर्फ 10,000 रुपये में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की मार्कशीट बेची जा रही थी। आइए जानते हैं कैसे यह खेल हो रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज, राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर के किसी भी खेल का सर्टिफिकेट हो या कोई और दस्तावेज, बस 10 से 20,000 रुपये कीमत दीजिए और ऐसे प्रमाण पत्र कुछ घंटों में ही आपके पास। ऐसा फर्जीवाड़ा 3 साल में लखनऊ में चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। कुछ समय पहले इस गिरोह से मिला एक फर्जी प्रमाण पत्र एसटीएफ के हाथ लगा तो उसने पड़ताल शुरू की और गुरुवार को इस गिरोह के 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन जालसाजों के पास कई विश्वविद्यालय के 2,500 से ज्यादा प्रमाण पत्र, अंक पत्र और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनमें कई ब्लैंक दस्तावेज भी हैं। एसटीएफ का दावा है कि ये लोग 800 से ज़्यादा लोगों को फर्जी दस्तावेज दे चुके हैं। ऐसे दस्तावेज अधिकतर निजी नौकरियों में लगाए गए हैं। एसटीएफ इस मामले में कई और लोगों को रडार पर लिए हुए भी है। वहीं दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह आ रही है टर्की से। भारत सहित दुनिया के 33 देशों में फैल चुका है ब्रिटेन में मिलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, बीते महीने ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को फैलने से रोकने के लिए कई देशों ने यूके की फ्लाइट्स बंद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद यह नया वेरिएंट अब तक 33 देशों में पहुंच चुका है। तुर्की ने शुक्रवार को ब्रिटेन से आने वालों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि वहां कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 15 मामले आए हैं। ये सभी हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा से तुर्की लौटे थे। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान जारी कर बताया कि नए वेरिएंट से संक्रमित 15 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया और उनके संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाया लिया गया है और सभी को क्वारंटाइन भी कर दिया गया है। बयान के मुताबिक इन 15 के अलावा ब्रिटेन से आने वाले किसी अन्य यात्री में अभी यह वायरस नहीं मिला है। वहीं दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह आ रही है नए साल में सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। आपको मैं बता दूं, पहले दिन ही झटका लगा। 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1349 हो गई है। इसकी पहले 15 दिसंबर को यह कीमत 1332 रुपये पर थी, यानी प्रति सिलेंडर 17 रुपये की बढ़त हुई है। वहीं दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर को लेकर और एक और भी खबर आ रही है कि सिर्फ मिस्ड कॉल से आपका गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा। जल्द पूरे देश में शुरू होने वाली ये योजना रसोई गैस सिलेंडर बुक करने के लिए अब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। इंडियन के बुकिंग नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है और गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में इस सुविधा की शुरुआत की। सरकार ने कामकाज को और आसान बनाने की दिशा में यह मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है, क्योंकि मिस्ड कॉल से सिलेंडर बुक कराने पर उपभोक्ताओं को आईवीआरएस पर बुकिंग की तरह सामान्य कॉल खर्च भी वहन नहीं करना होगा। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है फेंके गए बाल भी अब माला माल बना देंगे। आइए जानते हैं कहाँ और कैसे बिकता है यह बाल।
तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका और यूरोप बने मुरीद इस साल $10 लाख का एक्सपोर्ट बंद करने का नया टारगेट है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि जिन बालों को काटने के बाद हम छूना भी पसंद नहीं करते, उनकी कीमत चांदी से भी ज्यादा है। जी हाँ, इन बालों की नीलामी होती है। कीमत भी ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि बालों की लंबाई के हिसाब से 20 से 28 इंच के बाल 20,000 से 40,000 में मिलेंगे। किलो मिलेंगे तो 50 इंच के बाल 70,000 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं। सबसे सस्ते बाल 10,000 रुपये किलो आते हैं। और यही फेंके हुए बाल दो युवा उद्यमी को मालो माल बना रहे। तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए वो युवक और आइडिया लेकर लौटे, लेकिन इसका कारोबार उतना भी आसान नहीं है। इस साल $10 लाख का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, आपको मिल गई है राहत। अब 31 मार्च तक आप ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को रिन्यूअल करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के पंजीयन और फिटनेस की तारीख फिर बढ़ाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेज की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ हुई, भारत बोला सख्त एक्शन ले पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर को तोड़ दिया और उसमें आग भी लगा दी। इसे लेकर भारत ने पाकिस्तान के सामने विरोध दर्ज कराया है। वहीं पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार ने क्षतिग्रस्त हिंदू मंदिर के पुनर्निर्माण की बात भी कही है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, जाते जाते भारतीय पेशेवरों को झटका दे गए ट्रंप, ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में अमेरिका में रह रहे भारतीय कामगारों को झटका दिया है। ट्रंप ने ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर पहले से जारी प्रतिबंध को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। गुरुवार को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे संबंधित एक आदेश पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यह घोषणा 31 मार्च 2021 को समाप्त होगी और आवश्यकता अनुसार इसे जारी भी रखा जा सकता है। इसका आशय यह है, ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर प्रतिबंध खत्म होने की गुंजाइश कोरोना संक्रमण पर निर्भर होगा। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, न्यू ईयर से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग जरूरी है, लेकिन सरकार ने इस पर राहत दी है। 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 15 फरवरी तक सभी टोल प्लाजा पर हाइब्रिड लेन चलता रहेगा ताकि इस सिस्टम को सजगता से लागू किया जा सके। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, एप्पल ने चाइना स्टोर से एक दिन में हटा दिए 39,000 गेम। आइए जानते हैं क्या है वजह। एप्पल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में गुरुवार को अपने चाइना स्टोर से 39,000 गेम ऐप्स को हटा दिया। ये पहली बार है जब एप्पल ने एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में ऐप्स को हटाया है। इसने सभी गेम पब्लिशर्स के लिए 31 दिसंबर को लाइसेंस लेने की डेडलाइन तय की थी। यह कदम चीनी अधिकारियों द्वारा बिना लाइसेंस वाले गेम्स पर रोक लगाने के लिए चलते लिया गया है। इसके बाद एप्पल ने कुल मिलाकर अब तक 46,000 से अधिक ऐप्स को अपने स्टोर से हटा दिया। रिसर्च फर्म किमाई के अनुसार इन हटाए गए ऐप्स में यूबीसॉफ्ट और NBA 2K20 शामिल है। वहीं दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वह आ रही है, यूपीआई लेन देन पर नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त चार्ज। एनपीसीआई ने सफाई भी दी है। जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि नए साल में यूपीआई लेन देन पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। ग्राहक अमेजन पे, गूगल पे और फोन पे पर पहले की तरह ही बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के लेन देन कर सकेंगे। एनपीसीआई ने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा, जो कि गलत है। ग्राहकों को चिंताओं को देखते हुए एनपीसीआई ने सभी को ये संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि सभी यूजर पहले की तरह ही यूपीआई लेन देन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन की फ्लाइट पर रोक खत्म कर दिया गया। 8 जनवरी से शुरू होगी सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ब्रिटेन से भारत आने जाने वाले सभी फ्लाइट्स से रोक हटा ली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नए साल के दिन अपने आधिकारिक ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी से ब्रिटेन और भारत के बीच चलने वाली फ्लाइट्स उड़ान भरेगी। उन्होंने आगे बताया कि 8 जनवरी से 23 जनवरी तक दोनों देशों के बीच दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच केवल 15 फ्लाइट्स का आवागमन होगा। वही दोस्तों अगली खबर आ रही है, भारत में कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। औपचारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। नए साल की शुरुआत होते ही भारत को पहली कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिल गया है। शुक्रवार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के साथ हुई बैठक में भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, दिल्ली में घट सकती है बियर की कीमत, सुबह 3 बजे तक परोसी जा सकेगी शराब। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा और आम जनता विशेषज्ञ समिति के रिपोर्ट पर सहमत हुई तो बार व रेस्टोरेंट की खुली छत व बालकनी में सुबह 3 बजे तक लोग शराब का आनंद ले सकेंगे। आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति बनाने के लिए जो विशेषज्ञ समिति बनाई थी, उस समिति ने इस प्रस्ताव की सिफारिश की है। मौजूदा नियम के तहत अभी रात 1 बजे तक ही शराब परोसी जा सकती है, लेकिन नई आबकारी नीति में यह समय सीमा बढ़ाकर सुबह 3 बजे तक करने की अनुशंसा की गई है। अगर योजना अमल में आई तो इससे राजस्व का लाभ होने के
लाभ शराब के शौकीनों की मांग भी पूरी हो जाएगी। अभी तक दिल्ली में शराब पीने और रेस्तरां बार खोलने के पुराने नियम लागू हैं, जिसके तहत कई तरह की पाबंदी है। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञ समिति ने राजधानी दिल्ली में बियर की कीमत घटाने की भी अनुशंसा की है। साथ ही विदेशी ब्रांड को दिल्ली में ज्यादा तरजीह देने की भी बात कही है। विशेषज्ञ समिति ने अनुशंसा की है कि कनॉट प्लेस व खान मार्केट के रेस्टोरेंट में से जितनी लाइसेंस फीस वसूली जाती है, पूर्वी दिल्ली व बाहरी दिल्ली के रेस्टोरेंट से भी समान लाइसेंस फीस वसूली जाती है, जो कि उचित नहीं है। वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है जियो की ओर से। जियो ने अपना नया प्लान पेश किया है, जिसके तहत अब दूसरे सिम पर फोन करने पर कोई भी एडिशनल मूल्य नहीं लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।